सभी को। आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो मैं एचटेट के बारे में बताने जा रही हूँ कि एचटेट पास कैसे करें। ठीक है, तो देखो एचटेट की स्ट्रेटेजी बताती हूँ मैं आपको कि एचटेट में क्या क्या आता है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एचटेट में आता क्या क्या है। देखो एचटेट जो है ये 3 लेवल पर पेपर करवाता है। कौन कौन से लेवल पर? 3 लेवल हैं हमारे। नंबर 1 है जो पीआरटी लेवल पर, नंबर 2 जो है ये टीजीटी लेवल पर, और नंबर 3 पीजीटी लेवल पर। ठीक है, एचटेट कितने लेवल पर पेपर करवाता है? 3 लेवल पर, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी सॉरी। तो देखो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, कि क्या पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमारा कॉमन पेपर होता है जो 90 नंबर का, वो तो सब तीनों में एक जैसा ही आता है। उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट आता है वो टीजीटी और पीजीटी में सब्जेक्ट आता है। मैं आपको बता देती हूँ, इसमें आती है 30 नंबर की सीडीपी, 15 नंबर की हिंदी, 15 नंबर की इंग्लिश। अच्छा, एक है हमारा एक पार्ट जो 30 नंबर का आता है टोटल। जैसे 10 नंबर का आपका हो गया रीजनिंग, 10 नंबर का आ गया मैथ, और 10 नंबर के आगे हरियाणा जीके। ठीक है, और देखो और जो पीआरटी के पेपर में जो आता है वो 30 नंबर का ईवीएस और एक 30 नंबर का मैथ। ये हो गए आपके 150 नंबर। कितने नंबर हो गए? 150, 150। ये हमारा सिलेबस रहने वाला है। पेपर कितने घंटे का होता है हमारा? पेपर हमारा होता है 2.5 घंटे का। 2.5 घंटे में हमें 150 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, अब देखो टीजीटी में क्या आता है। देखो ये सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और हरियाणा जीके। ये जो हमारा 90 नंबर का है ना, ये तो टीजीटी और पीजीटी दोनों में सेम आएगा। लेकिन इसमें और क्या आ जाता है, 60 नंबर का सब्जेक्ट आ जाता है। जैसे हमने किस सब्जेक्ट से बीएड कर रखी है तो वो हमारा आ जाएगा कि जैसे किसी ने इंग्लिश से, हिंदी से, मैथ से जो भी कर रखी है। ठीक है, तो 60 नंबर का इसमें आ जाएगा, इसमें भी 60 नंबर का सब्जेक्ट आ जाता है। और जो ये 90 नंबर है ये कॉमन जो हमारे ये पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी सभी में आते हैं। ठीक है, और देखो अब मैं बताती हूँ कि तैयारी कैसे करें एचटेट की। एचटेट की तैयारी करने के लिए सबसे पहले तो हमें पता लग गया कि पेपर में हमारे आता क्या क्या है। उसके बाद आप अपना सिलेबस उठाओ कि सिलेबस में क्या क्या दिया है। कि 30 नंबर की सीडीपी है तो उसमें कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। और हाँ, जब पिछली बार जब हमारा एचटेट हुआ था ना, तो उन्होंने दिया था कि इसमें पेडागोजी आएगी, लेकिन पेडागोजी का एक भी क्वेश्चन नहीं आया था हिंदी में। और जो हमारा सब्जेक्ट होता है ना उसमें तो टीजीटी में तो दे रखे थे, जैसे पेडागोजी के पर्सन है उसमें तो 10-11% थे इसमें टीजीटी और पीजीटी में पेडागोजी के। लेकिन जो हमारा हिंदी का पोर्शन है ना इसमें बताया था कि इसमें पेडागोजी आएगी। पेडागोजी का एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। क्या आया था इसमें? ग्रामर आया था। तो अब की बार जैसे तैयारी करनी है तो हमें दोनों चीजों की तैयारी करनी है। ग्रामर भी अपना तैयार रखना है और पेडागोजी भी तैयार रखनी है। मैं आपको एक दिन पेडागोजी की क्लास लगा दूंगी अध्याय 1 घंटे की। उसमें मैं आपकी जो भी पेडागोजी आपकी आती है इंपॉर्टेंट वो सारे मैं एक दिन आपको करवा दूंगी। ठीक है, तो और अभी हमारे क्या करना है, अब जैसे अप्रैल में पेपर होएगा आपका, तो वहां अब क्या हो गया, आज 21 तारीख हो गई। तो हमें करना क्या है कि इतने दिन में हम तैयारी कैसे करें। हमें सब्जेक्ट सबसे पहले हमें सिलेबस उठा लेना है और सिलेबस देख देख कर पहले तो अपना सारा टॉपिक्स क्लियर कर लेने हैं। नहीं, टॉपिक क्लियर करने से पहले एक बात और बता दूं मैं। सबसे पहले तो हमें ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखने हैं कि पेपरों में आता क्या क्या है। 2 या 3 बस आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर सबसे पहले लगा लो। तैयारी करने से पहले आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर लगा लो। तुम्हें कुछ आए या न आए, लेकिन तुम्हें पता लग जाएगा कि फिर जब तुम पढ़ोगे ना तुम तैयारी करोगे कि हाँ ये प्रश्न आया था और इस टाइप से प्रश्न हमारा आया था। ठीक है, उसके बाद आपको अपना पूरा सब्जेक्ट तैयार कर लेना है। और जब पेपर के 10-20 दिन हमारे बचते हैं ना, 20 दिन लगा लो, 15 दिन लगा लो, उस टाइम हमें क्या करने हैं, बस सिर्फ
हमारे ओल्ड क्वेश्चन पेपर है ना वो लगाने हैं और हमारी देखनी है कि कितनी तैयारी हो गई। उसमें आप 2.5 घंटे का टाइम लीजिए और अपना क्वेश्चन पेपर लेके बैठ जाइए और उसी जैसे हम पेपर में बैठे हैं उसी प्रकार, और फिर देखो आपकी अपना स्कोर कितना आता है। ठीक है, फिर देखो कि कहाँ पे कमी रह रही है इस कौन से सब्जेक्ट में, फिर उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। और इस तरीके से अगर आप तैयारी करोगे ना तो जरूर मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। ठीक है, तो इतना ज्यादा टफ नहीं है कि होता नहीं है, मोस्टली बहुत कम बच्चों का ही होता है स्टेट सीटेट ये। और जो बोलते हैं कि सीटेट एस्टेट, तो सीटेट और एस्टेट बिल्कुल अलग है। तो बहुत सारे टीचर बोल देते हैं कि इसमें आप सीटेट भी आ रहा है एस्टेट भी आ रहा है। सीटेट में आता है आपकी ओनली पेडागोजी बहुत ज्यादा आती है, इसमें आपसे सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें तो आपसे पूछ लेंगे कि आपकी मम्मी का नाम क्या है, पापा का नाम, तो आपने अपने मम्मी पापा का ही नाम बताना है। और इसमें पूछ लेंगे तुम्हारे पड़ोसियों का सभी का नाम लिखो पेडागोजी में, तो आप मतलब सोच सोच के लिखोगे। तो पेडागोजी तो समझ वाले प्रश्न आते हैं, सीटेट बिल्कुल ही अलग है, इससे बिल्कुल तो नहीं है, हाँ थोड़ा बहुत मैच करता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं करता। ठीक है, तो भी मैं आपको एस्टेट की तैयारी करवा रही हूँ और सीटेट की भी करवा दूंगी, क्योंकि सीटेट भी मेरे 3 बार क्लियर है और सीटेट की भी मैं आपको बहुत अच्छे से तैयारी करवा दूंगी। ठीक है, चलो आज के लिए धन्यवाद, इतना ही समझाना था आपको। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।